वेलकम टू एमकेएनटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ वीकली वीडियो आपने जरूर देखा होगा और उसके हिसाब से आपने गेम करी होगी तो बहुत अच्छे से पैसा बनाया होगा। लेवल्स बहुत अच्छे से अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी में 17,500 का था, 550 आ गया है और अब हम उस पॉइंट पे हैं जहां से मार्केट फिर से डायरेक्शन लेती हुई नजर आएगी। कल है आरबीआई की पॉलिसी और साथ में एक्सपायरी। गेम बहुत तेजी से बदलता हुआ नजर आएगा और सुबह सवेरे ऑप्शंस में प्रीमियम घटते हुए और गिरते हुए नजर आएंगे। बी वेरी कॉशियस वाइल प्लेइंग इन वीकली ऑप्शंस स्पेशली, खास तौर पे। बाकी डेटा क्या बना हुआ उसको देखते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। अब देखिए, मार्केट के अंदर आज फिर हुई तो बाइंग है। एफआईआईज ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 806 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर ली है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसा कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, ये मौका मिलेगा तो बेचेंगे और थोड़ा थोड़ा बेचेंगे, ज्यादा नहीं। और वही उन्होंने करा। 806 करोड़ की बाइंग के अगेंस्ट में 947 करोड़ की सेलिंग करी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। हालांकि जैसे ही एफआईआईज की तरफ से सेलिंग आएगी, बाइंग में आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब अगर, और यही लास्ट मंथ भी ऐसे ही महीना शुरू हुआ था और उसके बाद फिर लगातार डीआईएस बाय कर रहे थे और एफआईएस सेल कर रहे थे। मंथ के हिसाब से अगर हम बात करें तो मार्च मंथ जो क्लोज हुआ है उसमें दोनों बाइंग में थे। अभी एफआईएस ने 1,997, दैट इज 1,997 करोड़ की बाइंग करी मार्च क्लोजिंग में, क्लोजिंग तक। और डीआईएस ने मार्च के महीने में 30,548 करोड़ की बाइंग करी है टोटल में। अगर बात करें तो शुरुआत में वो मंथ भी मार्च ऐसे ही शुरू हुआ था। अब जो हो रहा है वो भी यही हो रहा है। इस समय पे अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग में 1,128 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 1,275 करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुके हैं। हालांकि अगर सालाना बेसिस पे बात करें अभी तक, मंथ जनवरी से लेकर अभी तक, तो 81,924 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हालांकि एफआईआईएस की सेलिंग है पर फिर भी बहुत कम है। उन्होंने अभी तक बेचा है 49,428 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा। और इस तरह से मार्केट में अभी भी पॉजिटिविटी बनी हुई है। नेट में बाइंग हो रही है, स्मार्ट मनी बाय कर रहा है, जिनके हाथ में कंट्रोल है इस समय। कंट्रोल अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के हाथ में नहीं है। वो पहले ही कई साल का लगाया हुआ पैसा अभी तक निकाल चुके हैं। मैंने वीकली वीडियो में समझाया, एलैबोरेट करा है। अगर आप चाहें तो उसको देखकर समझ सकते हैं, जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिरती हुई नजर नहीं आएगी। अब देखिए आज क्या हुआ। 17,359 पे मार्केट बंद होती हुई नजर आई निफ्टी की अगर हम बात करें तो। और इस तरह से अगर बात करें तो 159 पॉइंट, 159 पॉइंट का गेन था। हालांकि बैंक निफ्टी की बात करें तो 40,999 पे क्लोज हुआ, जो कि 186 पॉइंट्स का गेन था। तो इसमें ज्यादा गेन नहीं आया बैंक निफ्टी में अगेंस्ट निफ्टी। अगर हम बात करें तो आमतौर पर अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 450-500 पॉइंट का गेन होना चाहिए था, जो कि नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है कि कल की एक्सपायरी में यहाँ से गेम होता हुआ नजर आएगा। और वैसे भी पॉलिसी है तो उसके मुताबिक गेम होता हुआ नजर आएगा। बट एट द सेम टाइम द गुड थिंग इज इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स नीचे गिर रहा है। अभी 12.41 पे बंद हुआ है 1.43% के डिप के साथ, जिसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। कोई डरने की बहुत बात नहीं है, पर ये बढ़ना शुरू हो सकता है। और कल एक्सपायरी है और आरबीआई पॉलिसी है, गेम कभी भी चेंज हो जाएगा, इस पर नजर बनाए रखिएगा। और आज की जो बढ़त थी उसके तहत में अगर हम बात करें तो मेन जो कंट्रीब्यूटर था जिसकी वजह से मार्केट बढ़ रही थी वो था यूएस डॉलर। डॉलर की कीमत नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। जैसे मैंने कहा था वीकली वीडियो, अगर आपने देखा हो तो क्रिटिकल लेवल है 82.30। अगर इसके नीचे मार्केट जाती है, इसके नीचे अगर डॉलर जाता है तो ये मार्केट को सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। सो वो दे रहा है। और अगर अब 82 के नीचे जाता है तो मैं बताया था आपको कि मार्केट इससे भी बहुत तेजी से ऊपर चलती हुई जा सकती है और 19,000 की तरफ की बढ़त लेने की कोशिश कर सकती है। हालांकि डॉलर ऐसा ही रहेगा, इसका कहना मुश्किल है। बाकी आरबीआई पॉलिसी कल है, उससे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, कल इस पर नजर रखिएगा। अभी फिलहाल बाकी ग्लोबल संकेतों की बात करें मार्केट से पहले, तो गोल्ड इस समय पे माइनस में चल रहा है थोड़ा सा, 0.15% के डिप के साथ 60,865 पे ट्रेड कर रहा है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये 62,000 को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है, तो वही चल रहा है ये। और 58,900 का मैंने लेवल दिया है। जब तक इसको नीचे ब्रेक ना कर दे तब तक ये ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। इसको सिर्फ बाय करने की ही सोचिएगा। सिल्वर में भी मैंने बताया था कि आपको अगर इसने 70,000 पार करा तो ये 72,000, 74,000 और 78,000, 78,000 तक को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये आज अभी हालांकि नेगेटिव में ही है या फ्लैट का, ये 0.01% का डिप है और 74,612 पे ट्रेड कर रहा है और बढ़त में ही जा रहा है। हालांकि अभी एक रिट्रेसमेंट आ सकती है और इसमें करेक्शन आ सकती है। अगर आपकी बाइंग पोजीशन तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, नहीं तो ये नुकसान भी दे सकता है। अगर आप इसमें एंट्री करने की कोशिश करें अभी तो ये राइट टाइम नहीं होगा। और अगर डॉलर की बात करें, जैसे मैंने बताया तो इस समय पे 82 पे चल रहा है। आज थोड़ा सा और गिरा है 0.14%। और अगर कल ये गिरकर 42 के नीचे जाता है, 82 के नीचे जाता है सॉरी, तो ये और स्ट्रेंथ देता हुआ नजर आएगा मार्केट को। बट एट द सेम टाइम आरबीआई की पॉलिसी को ये झटका दे सकती है मार्केट को, जिसमें कि बढ़त हो रही कई दिन से हमारी, उसको ये खा सकती है। अभी हम पिछले 3-4 दिन के अंदर, अगर हम 4 दिन की बात करें तो निफ्टी करीब 600 पॉइंट बढ़ चुका है। 300, 400, 500, हाँ 600 पॉइंट के करीब बढ़ चुका है।
जो कि बहुत ज़्यादा बढ़त होती है। पूरे एक महीने के लिए मार्केट में निफ्टी की मूवमेंट जो है वो 600 से 800 पॉइंट ही होती है, जिसमें से 600 पॉइंट ये पहले ही 4 दिन में ला चुका है। तो थोड़ा सावधान रहिएगा, कभी भी मार्केट घूमती हुई नजर आ सकती है। 29 तारीख से अभी तक 600 पॉइंट हो चुके हैं। और अगर आप बात करें देखिए कि बढ़ने वाले सेक्टरों और गिरने वाले सेक्टरों की, तो आज के सेक्टर जो बढ़ने वाले हैं वो कुछ ऐसे हैं जो कि बढ़ने ही चाहिए शायद। उनमें एक फार्मा को छोड़ दिया जाए तो टॉप के गेनर आज एफएमसीजी, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज थे, और इसके साथ में फार्मा टॉप गेनर था। एफएमसीजी तो मैंने जैसे बताया हमेशा स्ट्रांग होता है, इसमें कभी भी दिक्कत की बात नहीं है, और अभी तो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। आईटी डॉलर के गिरने से फायदा हो रहा है शायद इसको, और ये बढ़ रहा है। हालांकि इसके अंदर में ऐसा कोई कारण मुझे इसके अलावा कोई नजर नहीं आया जिसकी वजह से इसमें और गेन आया। हालांकि ये काफी गिरा हुआ सेक्टर है, गिर चुका है काफी, तो इसलिए इसमें रिट्रेसमेंट आना बहुत लाजमी है, पर इसमें सावधानी से ट्रेड कीजिएगा, ये कभी भी धोखा दे सकता है। अब अगर लूजर सेक्टर्स की बात करें तो इस समय मिड कैप और ऑटो और एनर्जी आज ये गिरते हुए नजर आए, और ये तीनों वो सेक्टर है जो कि गिरने नहीं चाहिए। असल में इनमें ही दम है मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट को बहुत ताकतवर समझा जा रहा है, और इंडियन मार्केट में दुनिया भर का पैसा आ रहा है। कारण यही है। हालांकि वैसे टोटल में निकाला है एफआईआईज ने, बट ओवरऑल में अगर हम बात करें तो अभी जो इस समय इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ है थोड़ा बहुत, वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी बढ़त आती हुई नजर आ सकती है। अब अगर इसके अलावा बात करें तो चार्ट पे चलकर देखते हैं कि कहाँ पे हमें एंट्री, कहाँ पे एग्जिट करनी है। बिफोर वी डू दैट, बैंक निफ्टी और निफ्टी को समझ लेते हैं और कल की ट्रेडिंग कैसे करनी है उसके बारे में समझेंगे। I request to go through the disclaimer before we do that. As per SEBI norms, this is required. अगर जरूरत हो तो पॉज कर पढ़ें। देखिए पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी पे जैसे कि चैनल में चल रहा है, मैंने बताया था वीकली वीडियो में समझाया था, तो देखिए अभी चैनल का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। मार्केट ने यहाँ पर ऊपर टच किया, फिर नीचे आई, लोअर एंड को टच किया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, और इसी तरह से इस चैनल के अंदर में चल रही है। और आज जो क्लोज हुआ है ये चैनल के अपर एंड पे ऑलमोस्ट क्लोज हुई है। यहाँ से भी और थोड़ी सी बढ़त आती हुई नजर आ सकती है। हालांकि अगर बाय करना हो तो मेरी राय में 17,660-70 के ऊपर जब ये ट्रेड करने लगे सिर्फ तभी बाय कीजिएगा, अदरवाइज ये वहां तक जाकर वापस घूम के आ सकती है। सो बी वेरी कॉशियस। और अगर बढ़ेगी तो उसके अलावा क्या लेवल्स होंगे, वो होंगे 17,683, दैट इज 17,683 विल बी नेक्स्ट रेजिस्टेंस। उसके बाद 17,799, 799 विल बी नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और उसके बाद 17,965 तक ये मार्केट जाती हुई नजर आ सकती है। और कल एक्सपायरी है, कोई खेल हुआ और आरबीआई पॉलिसी ने अगर साथ दिया तो ये यहाँ तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद अटकती हुई नजर आएगी। 17,962 से 18,030 का एरिया वो एरिया है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस है, इसको आसानी से पार नहीं कर पाएंगे। और अगर नीचे की बात करें तो निफ्टी अगर नीचे आता है तो देखिए सबसे पहली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 17,500 पे बनती है। हालांकि नीचे की तरफ में ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये इसको तोड़कर नीचे क्लोजिंग तो नहीं देता हुआ नजर आ रहा कल, बट आरबीआई का डेटा आने के बाद हो सकता है कुछ चेंज हो जाए और कुछ बड़ी सी मूवमेंट नजर आए। तो पॉलिसी पे जरूर नजर रखिएगा, और सवेरे के टाइम पे ऑप्शंस को लंबा बाय कर होल्ड करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद प्रीमियम बहुत तेजी से उड़ेंगे और उड़ते ही रहेंगे जब तक पॉलिसी पूरी खत्म नहीं हो जाती। और एक और बात ध्यान रखिएगा, कल की पॉलिसी इस तरह की हो सकती है कि जब तक पॉलिसी चल रही हो टीवी पर तब तक वो मार्केट को एक डायरेक्शन दे जो कि एकदम पलट जाए जैसे ही वो खत्म हो। सो बी वेरी कॉशियस, दोनों तरफ का ट्रेड आता हुआ नजर आ सकता है। और खास तौर पर अगर बढ़ रही हो मार्केट में पॉलिसी के एंड से पहले, जब तक वो टेलीकास्ट चल रहा हो तब तक अगर मार्केट बढ़ रही हो तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो उसके बाद रुके या गिरे। और वैसे अगर ओवरऑल में बात करूं तो मुझे मार्केट कल साइडवेज नजर आ रही है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन में। मार्केट बहुत ज्यादा कुछ कल करने नहीं वाली है, 2-4 दिन इसको यहाँ कंसोलिडेट करना होगा शायद, क्योंकि डेटा स्ट्रांग बन रहा है, और अगर इसको ऊपर जाना है तो उससे पहले ताकत लेके आना मार्केट में बहुत जरूरी है। और वीकेंड रिमूवल्स करते हुए कल मार्केट को साइडवेज रखा जा सकता है। हालांकि नीचे की तरफ जैसे बता रहा हूँ, तो लेवल्स नोट कर लीजिए। 17,557 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 550 मान लीजिए, इसको तोड़ दिया नीचे तो 17,530 से 50 का एरिया है, 60 का एरिया, जिसको ये तोड़ेगा नहीं तब तक सेल मत कीजिएगा। और अगर इसको तोड़ दे तो 513 पे सपोर्ट है। 17,513 को अगर तोड़ दिया तो फिर 17,431, 17,378, दैट इज 17,378, 17,313, 17,300 से 17,280, और उसके बाद 17,207 तक मार्केट चलती हुई नजर आ सकती है। हालांकि यहाँ पर अगर आई तो यहाँ पर जरूर थोड़ी देर रुकेगी और सांस लेगी, और उसके बाद ही डिसाइड करेगी किस तरफ जाना है। इन लेवल्स पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, जरूर प्रॉफिट होगा। बाकी आप चाहें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हालांकि मैं ट्रेड नहीं देता था, बट काफी लोगों ने रिक्वेस्ट करी तो मैंने आज ट्रेड भी दिया था, अच्छा खासा पॉइंट बनाया हमने।
बैंक निफ्टी की ऑप्शन हमने खरीदी थी करीब 111 के आसपास और 195 तक राइड किया उसको और 197 तक जाकर वो घूम गई। सो दैट्स हाउ माय ट्रेड्स आर। मगर मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं देता, मैं पहले बता दूं आपको, 1 या 2 ट्रेड देता हूं और वो बिल्कुल ऐसे वाले होते हैं जिनमें कि अच्छा प्रॉफिट बने या फिर छोटा सा स्टॉप लॉस लग जाए। सो अगर आप चाहें वैसा ट्रेड करना तो ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम MK इंटेल पीसफुल अर्निंग्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इसके अलावा कुछ सीख कर करेंगे सबसे बढ़िया वही है। उसके भी कुछ वीडियो के लिंक्स डाल रखे हैं जो अभी फिलहाल मेरी क्लासेस कुछ जो मैंने अपलोड करी हैं फ्री हैं, बिल्कुल एज इज रॉ क्लासेस अपलोड करी हैं, कोई एडिटिंग कुछ नहीं। चाहे तो आप उनका भी फायदा उठा सकते हैं। आइए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी भी अपनी ट्रेंड लाइन बनाई हुई है जो मैंने उसके मुताबिक में ये चल रहा है और अगर अभी तक देखें तो इसने उसका ब्रेकआउट नहीं दिया है। हालांकि यही मैंने टारगेट दिया था, मैंने टारगेट जो दिया था वो दिया था करीब 41,200 के आसपास तक का, अगर आपने वीकली वीडियो देखा हो तो ये ऑलमोस्ट उसको अचीव करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके आगे क्या करेगा, तो अब अगर बाय करना है 40,999 पे है तो आप 41,131 से 200 का एरिया है जहां पर ये डिसाइड करेगा कि इसको क्या करना है। यहां तक ये जाता हुआ मुझे अभी भी दिख रहा है और इसके आगे अगर जाना है तो इसको पॉलिसी आने के बाद ही जाना चाहिए। अगर उससे पहले चला गया तो ये हो सकता है खतरनाक हो, वापस घूमता नजर आए। लेकिन अगर इससे ऊपर जाएगा तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आएगी 41,243 और फिर उसके बाद 41,584 और उसके बाद 41,986 तक ये दौड़ता हुआ जा सकता है। हालांकि ये बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस होगी बट यहीं पे कंप्लीशन ऑफ द डब्ल्यू पैटर्न भी हो जाएगा और इसके बाद मार्केट क्या करती है वो असली मूव होगा, नजर रखिएगा। तो 42,000 अगर पार हो जाए, 953 भी नहीं मानिए, 42,000 पार हो जाए तो फिर मार्केट एक बड़े मूव के लिए तैयार होगी। उससे पहले ये यहीं पे घूमती हुई नजर आ रही है और अगर ये यहाँ पर जाकर रुकी तो ये वापस आएगी और फिर ये अपने लेवल को जरूर टेस्ट करेगी। अगर ये ऊपर भी चली गई इससे पहले तो वापस अपना 41,100 के आसपास आकर लेवल टेस्ट करेगी, तभी ये ऊपर जाएगी। ऐसे डायरेक्ट नहीं जाएगी क्योंकि नीचे से लगातार ये ऊपर जा रही है और एक हद के बाद इसको रिट्रेस होना होता है, कंसोलिडेट करना ही होता है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर नीचे आना है तो 42,760 विल बी अ गुड सपोर्ट। इसको तोड़ना आसान नहीं होगा, इसको अगर तोड़ा इसने तभी ये अच्छे से सेल में आएगी। तो यहाँ तक अगर रहे मार्केट तो बहुत चांसेस हैं कि कल मार्केट 42,700 से लेकर 41,000 के बीच में, इन 300 पॉइंट के बीच में घूमती रहे जब तक पॉलिसी ना आए। इसके बीच में हो तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं या फिर ऑप्शन सेलर हैं तो ऑप्शन सेल करने की सोच सकते हैं, मगर बिना हेज के ऑप्शन सेल मत कीजिएगा क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स नीचे है, ये कभी भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और खासतौर पर अगर मार्केट को गिरना होगा तो बहुत तेजी से उछाल आएगा तो सेलर फंस सकते हैं। तो बिना हेज के सेल मत कीजिएगा। बाय करने में कम खतरा है लेकिन सेल में कल ज्यादा खतरा। तो अब इसके बाद लेवल नोट कर लीजिए। अगला 40,740 को अगर तोड़ दिया तो फिर जो अगली सपोर्ट आती है वो सपोर्ट आती है करीब 40,520 पे 2030 पे और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 40,346 के आसपास है और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 40,000 को ये छोड़ेगी नहीं, फिर ये 39,940 40 50 पे आकर सपोर्ट लेगी और इसको तोड़ने के बाद आखिरी होप के तौर पे 39,840 50 का एरिया है जहां पर आकर अगर ये रुकी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर ये इसका फाइनल लेवल जिसे टेस्ट करेगी वो होगा 39,650 और अगर इसने इसको भी सस्टेन नहीं करा तो मार्केट फिर बैंक निफ्टी खासतौर पे बड़े लंबे नीचे जाता हुआ नजर आएगा जिसके तहत में 38,000 37,397 तक के लिए जाता हुआ हो सकता है अगले हफ्ते। फिलहाल कल के लिए इतना ही गेम होगा। With this, I conclude this video. अच्छा लग रहा हो तो don't forget to like and subscribe. I'll be thankful. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.